Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much, universe. Thank you so much for everything. Thank you so much to all my friends of Universal BFF. Thank you so much to all the subscribers, viewers, and comments and likes I have received from your end. Thank you so much for showing all those loves and support to my channel. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. God bless you all with abundance in your life. Thank you. So today's topic is very interesting and it is a new moon today, that is अमावस. सो हम चाहेंगे कि हम अमावस की शुरुआत बहुत ही स्पिरिचुअलिटी एंड बहुत ही हीलिंग मैनिफेस्टेशन के तरीके से बिताएं. और इस चीज़ की जर्नी में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों की प्रोग्रामिंग को थोड़ा चेंज करना चाहूँगी. जैसे बचपन से हमारे माइंड में ये फीडिंग डाला गया है कि ये अमावस में कुछ नया शुरुआत नहीं करना चाहिए, अमावस इज़ बैड, अमावस नहीं होना चाहिए, नहीं ये दिन अशुभ होता है, अनलकी होता है, ये सारा चीज़ हम मानते हैं. ठीक है. और हम लोगों ने जो चीज़ सुनते आते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोग्राम कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड अकॉर्डिंगली हम लोग बिहेव करने लग जाते हैं. और होता क्या है कि हम लोग जिस चीज़ पे ब्लाइंडली बिलीव करते हैं वो तो सच होना ही है. अगर आप ये मान रहे कि हाँ अमावस के दिन मेरे साथ बहुत बुरा होगा और ये पूरी बिलीफ सिस्टम के साथ आप मानोगे तो आप वैसे ही सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे जो फुल्ली नेगेटिव हो. राइट. तो अब इसकी प्रोग्रामिंग पहले चेंज करते हैं. पहले ये जानते हैं कि अमावस का दिन अनलकी कैसे है. क्या अमावस के दिन सुबह नहीं हुई, क्या अमावस के दिन रात नहीं हो रही, क्या अमावस के दिन हमें दिन भर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, क्या अमावस के दिन हम डेली बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. हमें ज़िंदा रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्स अवेल कर रहा है, क्या अमावस के दिन वो हमें नहीं मिल रहा है, क्या वो शॉर्ट लिस्ट हो जा रहा है. ऐसा तो कुछ नहीं है. इफ़ यूनिवर्स हर एक दिन को बराबर तरीके से बैलेंस करते हुए ये सृष्टि चल रही है तो अमावस को हम लोग बाइफरकेट क्यों कर रहे हैं, उसको अलग तरीके से अलग नज़रिए से क्यों देख रहे हैं. हालांकि अमावस का मतलब है फुल मून, पूर्णिमा का आगमन की तैयारी होना. और पूर्णिमा कितना शुभ दिन होता है ना कि कोई भी शुभ काम हम क्या करते हैं पूर्णिमा के दिन करते हैं. जैसे अगर कोई घर बना रहा है या कोई घर की पूजा या कोई भी नया डिसीजन आप लोगों को लेना है या किसी भी चीज़ की शुरुआत डायरेक्टली अगर करना है तो पूर्णिमा से हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेकिन इसकी प्लानिंग कब से होती है? प्लानिंग तो पहले से ही होती है. राइट. तो एग्जैक्टली आपको अमावस के दिन इंटेंशंस क्रिएट करना है, प्लान करना है कि आने वाले पूर्णिमा तक आपको की लाइफ किस स्टेज तक चाहिए. और जैसे जैसे बोलते हैं ना मून खिलता जाता है वैसे वैसे यू हैव टू फील दैट आपकी इंटेंशन पर वर्क होना स्टार्ट हो गया है एंड स्लोली वो ग्रो होता जा रहा है, ब्राइटन होता जा रहा है बहुत ही पॉजिटिव वे में. और एक दिन वो पूर्णिमा के तौर पे आपके सामने सही दिन आपके सामने वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जा रहा है. तो अब इसका इंटेंशंस कैसे क्रिएट करना है, मैंने कुछ नोट्स बनाया है सो दैट मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता सकूँ. तो देखिए इंटेंशन क्रिएट होने से पहले जो भी पास्ट प्रोग्रामिंग थी, ठीक है, पहले उसको हमें हमारे माइंड से डिलीट करना होगा. जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कोई एक नया बीज बोने के लिए पहले से जो उसमें जंगली पौधे जो उग चुके हैं वो उसको हटाना है. अगर नहीं भी होगा तो सॉइल अगर बोलते हैं ना सॉइल को टॉक्सिन फ्री करना है, उसको अच्छी फर्टिलाइजेशन के लिए अच्छी न्यूट्रिशन देना है हमें. तो हमें अपने ब्रेन को टॉक्सिन फ्री करने के लिए पहले हीलिंग करना है कि हम लोगों ने जो अमावस को लेकर जो भी नेगेटिविटी रखे थे वो सारे के लिए हम लोग पहले उनसे माफ़ी मांगेंगे. सो डियर यूनिवर्स, डियर मून, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द थॉट्स एंड नेगेटिव बिलीव्स आई क्रिएटेड अबाउट दिस न्यू मून डे. आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. I did it because it was my past programming. All this superstition arose in my mind due to my past programming and I am here to heal this situation. I am there to heal this negative thought so that each and every day I should be positive. So dear moon, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear new moon, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear new moon, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear new moon, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear new moon, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear new moon, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Thank you so much for healing. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. And dear guys, हमारी पास्ट प्रोग्रामिंग बहुत जनरेशन टू जनरेशन से आती आई है तो आप लोग इतना क्विकली अपने आप को एक हीलिंग मतलब बहुत जल्दी हील हो गए, ये चीज़
गलत है मेरे हिसाब से मानना, क्योंकि कोई भी चीज़ को टाइम लगता है, यू शुड गिव टाइम। तो अच्छा खासा टाइम दीजिए, दिन का आप एक समय कोई टारगेट कर लीजिए कि आप 108 टाइम्स होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, ताकि आप पूरी डीप इनसाइड अंदर तक अपने आप को हील कर पा रहे हैं। जो भी पास्ट ट्रॉमास, पास्ट बिलीफ, नेगेटिव थॉट्स, जो भी सुपरस्टिशंस के साथ आप जिए हैं, वो सब को आप डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो ये डिलीटिंग ऑल द पास्ट मेमोरीज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रियली मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आप एक दिन भी हीलिंग करते हैं और हीलिंग के बाद उस पूरे दिन को आप पिछले दिन से कंपेयर करके देखना, यू विल फील सम ब्यूटिफुल चेंज। ओके, अब नेक्स्ट इंटेंशंस कैसे क्रिएट करना है, इंटेंशंस क्रिएट ही क्यों करना है, राइट। अब देखिए कि पूर्णिमा के दिन हमें हमारी लाइफ की स्टेज पे चाहिए, अगर अनटिल एंड अनलेस हम लोग आस्क ही नहीं करते हैं, जैसे कि कुछ भी हमें हमारी लाइफ में चाहिए होता है तो पहले उसे मांगना पड़ता है, राइट। आस्क, बिलीव एंड रिसीव सुना होगा आप लोगों ने। तो आपको पहले आज आस्क करना है कि व्हाट यू वांट, ठीक है। बिलीव का मतलब है कि आपको क्यों विश्वास है कि वो चीज़ आपको मिलेगा, या अगर आपको विश्वास नहीं है लेकिन वो मिलने के बाद आपको कैसा फील होगा, आपको वो चीज़ क्यों चाहिए, ये आपको बताना है। एंड रिसीव, उसके बाद आपको ये फील करना है कि वो चीज़ आपको मिल गया है, राइट। जस्ट टेक द लिस्ट ऑफ थिंग व्हाट यू वांट इन द कमिंग पूर्णिमा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका गुड हेल्थ है, अगर कोई वेट लॉस की तैयारी कर रहा है तो आपको पूर्णिमा आने तक कितना वेट में चेंजेस चाहिए। अगर कोई किसी हेल्थ इशू से गुजर रहा है तो आप आने वाले समय तक आप अपने रिपोर्ट्स को किस हद तक इम्प्रूव देखना चाहेंगे। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई एग्ज़ाम मैनिफेस्ट करना चाह रहा है तो आने वाले पूर्णिमा तक उसकी किस लेवल तक उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, किस लेवल तक उसने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। अगर किसी की रिलेशनशिप इशू है तो आप उस रिलेशनशिप को किस लेवल तक आने वाले पूर्णिमा तक हील्ड देखना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपकी मैनिफेस्टेशन मनी को लेकर है तो आने वाले समय तक आपकी मनी को लेकर, अगर जैसे किसी का फिक्स्ड इनकम है तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि अरे यार मेरा तो फिक्स सैलरी है, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि पूर्णिमा तक मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, राइट। बट मनी कैन कम फ्रॉम एनी वेयर ऑन द वर्ल्ड ना, हमारे दुनिया में कहीं से भी हमें पैसे मिल सकता है। जॉब इज़ द वन सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हम बना सकते हैं। बट लेकिन अगर आपका फिर भी ट्रस्ट नहीं बढ़ रहा है, सैलरी भी तो बढ़ सकती है, एनीथिंग कैन हैपन, राइट। बट वन थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मैनिफेस्ट वेल्थ इफ़ यू आर फोकसिंग ओनली ऑन मनी, है ना। समवेयर वी आर गेटिंग नेगेटिव, यार कहाँ से आएगा, हम लोग अपना लॉजिकल माइंड स्टार्ट कर लेते हैं। बट यू हैव टू फोकस ऑन मनी, नॉट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन वेल्थ। क्यों चाहिए आपको वेल्थ, एंड आपको कैसी लग्जरियस लाइफ चाहिए, और आने वाले समय तक आप उस लग्जरियस लाइफ तक कैसे पहुंचना चाहते हैं और कितना पहुंचना चाहते हैं। इन अदर केस, अगर आपको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि आपको वेल्थ इतना जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा या मनी इतना इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा, एटलीस्ट यू कैन क्रिएट एन इंटेंशन कि आपकी मनी को लेकर जो फ्रीक्वेंसी है, जो बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस हो जाए। आपकी पास्ट जो भी मनी को लेकर नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव कर्मास अपने मनी के साथ किया है, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ शायद इस सिचुएशन पे है जिसमें आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उस सारे चीज़ों को हील करेंगे। और ऐसा आप इंटेंशन क्रिएट करेंगे कि आने वाले समय तक 30 अगस्त तक मेरी मनी के साथ सारी हीलिंग हो चुकी है, सारे कर्मास मेरे रिलीज़ हो चुके हैं और मेरी लाइफ में अनफोल्डिंग डे बाय डे होना स्टार्ट हो गया है। तो मनी को लेकर आपकी रिलेशनशिप कैसी हो गई, स्ट्रांग हो गई। आप ये इंटेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, आपको वो इंटेंशन एक लिस्ट में लिखना है। ऐसे आई वॉन्ट दिस, जैसे मैंने आज अपना एक बता रही हूँ मैं, आई वॉन्ट माई वेट टू बी 45 kg एज आई एम नाउ अंडर वेट। तो मैंने वेट के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया एंड विद इन 2 days मैंने 1.5 kg इंक्रीज़ किया है। तो मेरा मैनिफेस्टेशन था कि मुझे 50 kg तक रीच करना है। तो फिर मैंने 50 kg तक रीच करने के लिए पहले आने वाले 30 अगस्त तक मैंने मेरा टारगेट रखा है कि 44 to 45 तक मुझे रीच करना है। तो फिर मैंने लिखा आई वॉन्ट माई बॉडी वेट टू बी 45 kg। ये मैंने आस्क किया, आई वॉन्ट, राइट। अब आस्क के बाद मैंने क्या बताया था, रीज़न भी आपको लिखना है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड आस्किंग दैट थिंग, वाई डू यू वांट दैट। तो आप ऐसे बोलेंगे कि आई वांट दिस, जैसे मैंने लिखा है कि आई वांट टू बी 45 kg बिकॉज इट आई फील सो कंफर्टेबल, और मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है, मेरी बॉडी फिजिक अच्छी दिखती है, और बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो मुझे लगता है कि 45 kg
होने से अगर मैं उसको पहनूँ तो वो कपड़े और भी खिलकर दिखेंगे, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, मेरे फेस पे एक अच्छा ग्लो आएगा। एंड बीइंग अ योगा टीचर, एक प्रकार का एक्टिविटी फील्ड में है हम, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा फिगर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने उसमें रीज़न क्रिएट किया कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं 45 केजीज़ की होंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ में कभी मैं 47-48 केजीज़ की थी। तो उस समय की मैं अपने पिक्चर फ़ोटो को जब कंपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि येस, आई कैन अगेन बिकम लाइक दैट। और वो समय मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल एंड एक अच्छी पर्सनैलिटी मेरी थी। तो इसीलिए मुझे उस पर्सनैलिटी पे दोबारा पहुंचना है, ऐसे मैंने लिखा है। और मैंने एक लिखा है कि मेरे यूट्यूब चैनल की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाए। मैंने नंबर्स लिखा है कि मुझे कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए, कितने व्यूज़ चाहिए, कितने लाइक्स चाहिए, और कितने आवर्स तक मेरी वीडियोस को वॉच आवर्स मेरा कितना होना चाहिए, और मेरे शॉर्ट्स की व्यूज़ कितनी होनी चाहिए। और मेरा इंटेंशंस मैंने उतना ही लिखा जितना मेरा बिलीफ सिस्टम लगता है कि हाँ इतना इजीली हो जाएगा, तो मैंने वो लिखा है। और मैंने इसलिए और उसका रीज़न मैंने ये लिखा है कि ताकि मैं बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच सकूं, बहुत सारे लोगों की डाउट क्लियर कर सकूं। और ये मेरी लाइफ कोच बनने की जो जर्नी है ये उसका हिस्सा है, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में मैं हीलिंग का एक पार्ट बन सकूं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स ये सब कुछ बढ़े, ताकि मैं बहुत इजीली एंड इफ़ेक्टिवली एक जगह बैठकर कुछ बोलकर बहुत सारे लोगों की लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को पहले वांट्स लिखना है विद द रीज़न व्हाई डू यू वांट दैट। उसको लिखने से क्या होता है ना, आपकी बिलीफ बन जाती है। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट, रिसीव। तो लास्ट जब आप ये पूरा पॉइंट्स कंप्लीट कर लेंगे आस्क एंड बिलीव का, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज दोबारा स्टार्ट करना है, दैट रिसीव। तो जो जो चीज़ें आपने मांगी है, जैसे आई वांट से जो आपने स्टार्ट किया था, आप उसको फिर स्टार्ट करोगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स दैट येस आई हैव रिसीव्ड दिस थिंग। जो भी चीज़ें आई हैव रिसीव्ड दिस थिंग with all positivity and very easily and effortlessly with a very short span of time. Thank you, thank you, thank you so much. I love you. Thank you so much for giving me whatever I have asked you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे करके आपको पूरा लिस्ट लिखना है एंड फिर एट द एंड इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जब तक पूर्णिमा नहीं आता है तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको हीलिंग की जर्नी करती ही रहनी है। आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग कोई भी एक टाइम सेट कर लीजिए जिस समय आप बैठकर होपोनोपोनो प्रेयर की हीलिंग करेंगे। जो भी एरियाज़ आपके ब्लॉक्ड है जिससे आपको हील करना है, वो सारे एरियाज़ के लिए आप इंटेंशंस क्रिएट करके हीलिंग करना है आपको। और रात में जब चांद, बोलते हैं ना रात में ही तो चांद खिलता है, तो जो खूबसूरत यूनिवर्स का हिस्सा है उसको आप विजुअलाइज करेंगे एंड फील करेंगे। क्योंकि देखिए मून भी कहीं ना कहीं इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स एंड इट इज़, उसमें भी भगवान बसते हैं। हम लोग चंद्रमा को पूजते हैं एज एन हिंदू ट्रेडिशन, सनातन धर्म के हिसाब से देखे जाएंगे तो हम उनको भी पूजते हैं। तो हम उनको पूजेंगे, और पूजेंगे मतलब विजुअलाइजेशन में आएंगे मेडिटेशन करते हुए कि यस ये मेरे इंटेंशंस है और ये आपने कर दिया है। आई एम सो मच हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस। एंड विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन अगर आपको नहीं आता है करने की, किस तरीके से करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आप उसमें जुड़िए एंड मैं उसमें क्लासेस करवाती हूँ, प्रैक्टिसेस करवाती हूँ, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट बता देती हूँ कि मेडिटेशन जब करते हैं या विजुअलाइजेशन जब करते हैं तो उसको कैसे करना है। विजुअलाइजेशन से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम प्राणायाम करें एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। और प्राणायाम में द बेस्ट प्राणायाम इज़ अनुलोम विलोम। ओके, अनुलोम विलोम जिसमें हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते, राइट से एक्सहेल करते, फिर राइट से इनहेल करते, लेफ्ट से एक्सहेल करते। एवरी इनहेल में आपको ये फील करना है कि डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जी विथ ऑक्सीजन, ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द स्पिरिचुअल सिम्बल्स, क्रिस्टल्स, ये आपके नॉस्ट्रल से वाइट कलर की एनर्जीज़ के साथ एंटर कर रहा है, आपके ब्रेन से लेके पूरी बॉडी को वो वाइट एनर्जीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपको ये फील करना है कि शरीर की जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी पेन था, दर्द था, नेगेटिव बिलीव्स थी, थॉट्स थी, वो सारे ब्लैक कलर के स्मोक की तरह निकल रहे हैं एंड वो यूनिवर्स में मिल जा रहे हैं। फिर आपको इनहेल एक्सहेल ऐसे करते रहना है। धीरे धीरे आपको ये देखना है कि जब आप एक्सहेल करें ना, तो पहले समय में वो ब्लैक स्मोक बहुत डार्क था, धीरे धीरे वो लाइट होता गया एंड एट दी एंड आप देखेंगे कि नॉर्मल एक्सहेलेशन हो रहा है। इट मीन्स कि आपकी बॉडी अंदर से पूरी तरीके से हील हो गई है। एंड आफ्टर दैट हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है आपका, प्राणायाम जब कंप्लीट हो जाता है
देन यू विल स्टार्ट विथ मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के सर से लेकर पैर की उंगलियों तक हमें एक एक बॉडी पार्ट पर फोकस करना है और ये फील करना है कि वो हल्का होता जा रहा है, बहुत नर्म होता जा रहा है। जैसे अपनी बात कर रही हूँ तो मेरे हाथों में ये जो स्टिफनेस है और मैं थोड़ी मेहनत कर रही हूँ बोलने में, और जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हमें ये फील करना है कि अगर मेरा आईब्रोज ऐसा उठा हुआ है तो ये हल्का हो गया है, लैशेस हल्के हो गए, जॉज अलग हो गए, लिप्स अलग हो गए एक दूसरे से, गाल, जॉस, चीक्स, नेक, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, बैक, अपर बैक, लोअर बैक, मिडल बैक, पीठ, your buttocks, your thigh, knee, your fingers, each and every body part is getting light and it is getting melted and बहुत ही जैसे बोलते हैं ना बहुत ही नर्म, अगर जैसे कि छुए तो उसमें ऐसे एकदम नरमता लगे, बहुत सॉफ्टनेस लगे, वैसे तरीके से आपको अपनी बॉडी में लाइटनेस लाना है। एंड ये तब तक आपको वो स्टेट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको सिर्फ ब्रीथिंग पे ध्यान देना है कि आप जब सांस ले रहे हैं तो जैसे कि हमारा नाक जो है फूलता है, कम होता है, राइट। लेकिन देखिए जब मैं बात कर रही हूँ तो आप हमें पता नहीं चल रहा कि हम इनहेल एक्सेल कर भी रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम तो करते ही रहते हैं 24/7। लेकिन हमें उसी स्टेट तक जाना है कि जब आप सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं तो आपकी सांसें जो है ना आपको सुनाई नहीं दे रही, इतनी धीमी हो जानी चाहिए सांसें। और उसके बाद आपके नॉस्ट्रिल के अंदर जो छोटे छोटे हेयर्स है आपको उसमें फील करना है कि उसमें कूलिंग सा फील हो रहा है। जब आप सांस ले रहे हैं तो वो हेयर्स में मूवमेंट आ रही है और एक्सेल करते समय भी मूवमेंट आ रही है। अगर किसी का सांस जब नहीं समझ आता है तो आप अपने फिंगर्स को यहाँ पे रखकर फील कर सकते हैं कि इनहेल करते समय कैसा लग रहा है, एक्सहेल करते समय कैसा लग रहा है। उसके बाद इनहेल करते एक्सहेल करते समय आपको यहाँ पर और अपने स्टमक पे फील करना है कि उसकी मूवमेंट्स कैसी हो रही है। अगर आपके आसपास नेचुरल एयर है या फ़ैन का हवा है तो आपकी स्किन में जब वो हवा टच हो रहा है तो उसकी टच आपको कैसी फीलिंग दे रही है, कितनी कूलिंग दे रही है। आपने जो कपड़े पहने उस कपड़े की टच आपको कैसी फील कर रही है। आपके अंदर जो भी थॉट्स बने हैं आप अंदर से क्या फील करें, मतलब यू हैव टू बी इन यू, मतलब मी टाइम बोलते हैं ना, सिर्फ खुद में जीना, मतलब खुद के बारे में रिसर्च करना लाइक। एंड आफ्टर सम टाइम आपको फिर विजुअलाइजेशन पे जंप करना। विजुअलाइजेशन टेक्निक ऐसा होता है जिसमें जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है और मिलने के बाद आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं ना वो आपको विजुअलाइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कार मैनिफेस्ट करना है तो वो क्या देखेगा कि हाँ उसने कार लेने के लिए गया, उसको बहुत बड़ी चाबी मिली, फिर उसने फ़ोटो लिया, सेल्फी लिया, उसने रील बनाया, इंस्टा में डाला, फेसबुक पे डाला, उसने व्हाट्सएप के स्टेटस में डाला, उसके बाद बहुत सारे जन उसको लाइक करे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, उसने एक पेपर एग्रीमेंट साइन किया है उसके नाम पर कि हाँ उसके नाम पर कार आ चुकी है। फिर उसके घर में कार आता है, फिर वो कार का पूजा कर रहे हैं। कार की पूजा करने के बाद वो टेस्ट ड्राइव के लिए जैसे गए थे वैसे फिर फैमिली ड्राइव के लिए जा रहे हैं। पहला ड्राइव उन लोग ने अपने स्पिरिचुअल प्लेस को सिलेक्ट किया, वहाँ गए और वो कार का कलर कैसा है, कार का हॉर्न का आवाज़ कैसा है, कार की बत्तियाँ कैसे जल रही है, उसकी टायर कैसे दिख रही है, कार के अंदर जब आप फैमिलीज बैठे तो आप लोग कौन से कलर के कपड़े पहने, आपके चेहरे में कितनी मुस्कान है, कौन सा गाना बजा रहे हैं आप, ये सारी चीज़ों को आपको विजुअलाइज करना है कि आप उसमें जी रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज विजुअलाइजेशन। और ये एक दिन नहीं करना डियर, ये आपको करते रहना है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग बहुत कुछ करते हैं एक टाइम पे, ये वो ऐसा वैसा सब चीज़ होता है। फोकस ऑन बेसिक 3 थिंग्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला ग्रैटिट्यूड राइटिंग जो मॉर्निंग में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, उसी से अपने दिन की शुरुआत करना है। दूसरा होपोनोपोनो प्रेयर। तीसरा मेडिटेशन विद विजुअलाइजेशन। और जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं उसी समय आप अफर्मेशंस बोल सकते हैं। आपको अपने अफर्मेशंस अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको चूज़ करके आपको एक स्क्रिप्ट करना है और उसी अफर्मेशंस को आपको दोहराना है। अगर आपको आपके लिए सारी चीज़ें एक साथ करना मुश्किल है तो आप एटलीस्ट एफर्मेशंस आप दिन भर दोहराते रहिए, क्योंकि एफर्मेशंस हम जितना दोहराएंगे हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट करता जाता है और हम उसे बिलीव करने लग जाते हैं और हम उसे अट्रैक्ट करने लग जाते हैं इन फिजिकल फॉर्म। सो दैट वॉज फॉर टुडे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आने वाली पूर्णिमा तक आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो और आप कि सारे पास्ट ट्रॉमा से आप बाहर निकल जाए, आपकी लाइफ में हर चीज़ हील हो जाए और आप पास्ट नेगेटिव बैड कर्मा से बाहर आकर अपने लाइफ के सारे ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करके लाइफ की अनफोल्डिंग को सेलिब्रेट करें। एंड गॉड ब्लेस you all. Thank you so much for listening me since this 20 minutes. I am really very much grateful for this. Thank you so much. Thank you so much. I love you. God bless you. New moon bless you. Bless you all.